दोस्तों रेलवे की तरफ से एक नई सरकारी नौकरी की भर्ती निकल कर आ चुकी है, जिसका फॉर्म भर के आप भी 2025 में एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों ध्यान इस बात का रखेंगे, ये ऑल ओवर इंडिया की भर्ती रहने वाली है। यानी अगर आप किसी भी स्टेट में आप रहते हैं तो आप कहीं से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं रेलवे की तरफ से ये नई भर्ती निकल कर आ चुकी है। 2025 की नोटिफिकेशन भी इसकी जारी हो चुकी है और आवेदन कैसे करना है वो आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल पीडीएफ निकल कर आ चुकी है और अप्लाई करने का क्या है, नोटिफिकेशन में सारी जानकारी इस वीडियो में आप कवर करेंगे। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। लास्ट डेट आप देख सकते हैं, यहां पर लास्ट डेट से पहले पहले आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं फॉर्म भरने के लेकर, इसके अलावा कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप केवल और केवल क्लास 12 पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आईटीआई वालों के लिए भी है, तो दोस्तों अगर आप आईटीआई पास है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने केवल और केवल ग्रेजुएशन पास कर रखा है, यानी अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक पास वालों के लिए भी ये भर्ती है, मेल हो या फीमेल हो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। यानी पुरुष महिला सभी के लिए भर्ती रहने वाली है। क्या इस भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई एग्जाम होगा या फिर नहीं, तो दोस्तों यहां पर बता दें कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें आपकी केवल और केवल मेरिट बेस्ट पे सिलेक्शन होगा। यहां पर अभी आपको बताऊंगा शॉर्ट नोटिफिकेशन में सारी चीजों को देखेंगे और बताएंगे कि आपकी एग्जामिनेशन की क्या रहने वाली है प्रोसेस, कौन से पोस्ट के लिए आपका एग्जाम होगा और भी चीजें बताई गई है नोटिफिकेशन में, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। इसके अलावा रेलवे की तरफ से ये सीधी भर्ती रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों मिनिमम एज आपकी 32 ईयर्स है और मैक्सिमम एज की बात करें तो 32 साल 33 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। ऑल इंडिया की जॉब रहने वाली है, यानी सभी राज्यों के लोगों को यह मौका मिलेगा। सैलरी काफी अच्छी खासी रहेगी। दोस्तों यहां पर अगर आप इसमें नौकरी करते हैं तो 55-56 हजार रुपए की आपको सैलरी बनने वाली है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांगे गए हैं, फॉर्म फी आपका क्या लगने वाला है, कौन से डेट से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से राज्यों के लिए लोगों के लिए है, कौन से रेलवे में आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं आपको सारी जानकारी देने वाला, आपका काम है वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखना। जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा सारा चीज आपको यहां पर आपको यहीं से पता चलेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाइए फटाफट लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन आपको मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले बटन पे आप क्लिक कर दें। और दोस्तों नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आपको टाइप करना है कि किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते हैं तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई भर्तियां रहेंगी वो हम आप तक सबसे पहले लेकर आएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी जहां से जाकर आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आपको यहां पर मिल जाएगा, क्लास 10 पास है तो यहां से आपको लिंक मिल जाएगी। तो आपको अगर आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं अपने राज्यों का नाम, तो हम आपके लिए आपके राज्य में जो भी नई भर्तियां निकल कर आएंगी वो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं वैकेंसी से रिलेटेड सारी चीजें आपको पहले बताऊंगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहली बात ये बात करें तो इसमें जो पोस्ट का नाम है वो है सेक्शन कंट्रोलर नाम की वैकेंसी निकल कर आ रही है। रेलवे की तरफ से ये नई भर्ती है और यहां पर आप देख सकते हैं 368 इसमें पोस्ट रहने वाले हैं। फॉर्म को आपको ऑनलाइन भरना है। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 33 साल के बीच है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शुरुआती तौर पे मैं आपको बता दूं इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th और ग्रेजुएशन मांगी गई है, लेकिन आपको मैं बता दूं इसमें आईटीआई पास वाले लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें आप आईटीआई पास वाले, ग्रेजुएशन पास और 12th पास वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा बात करें कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे तो ऑल ओवर इंडिया की भर्ती रहने वाली है। ऑल इंडिया से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या क्या मांगे गए हैं, यानी दोस्तों आपकी योग्य जो भी लोग हैं जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर बनना चाहते हैं तो यहां पर आपको बता दूं क्लास 12 पास और ग्रेजुएशन पास है किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि दोस्तों यहां पर सेक्शन कंट्रोलर होता है आखिर क्या है, किस तरीके की आपको नौकरी करनी होती है। तो दोस्तों यहां पर अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं रेलवे में जो ये ट्रेनों के आने जाने का जो आगमन होता है, यहां पर जो आप चेयर लगा के देख रहे हैं तो यहां पर आपको कंट्रोल करना होता है कि कौन सी पटरी पे कौन सी ट्रेन आएगी। तो यहां पर कंट्रोलर की आपको ड्यूटी करनी होगी। यहां पर आपको 2 से 3 साल की आपको ट्रेनिंग मिलेगी। यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको कंट्रोलर वाली जॉब करनी होगी। यहां पर आपको जो भी चीजें होता है वो सारी चीजें आपको कंट्रोल करनी होगी। तो इसकी भर्ती इतिहास में पहली बार आ रही है, यानी इससे पहले कभी भर्ती इसकी नहीं आई है, तो ये पहली बार ये भर्ती निकल कर आ रही है सेक्शन कंट्रोलर की। दोस्तों आपको इस तरीके से आपको काम करना होगा दोस्तों रेलवे के अंदर। इसके अलावा बात करें तो एज लिमिट क्या रहेंगी इस पोस्ट के लिए,
तो अब हम बात करें एज लिमिट की, तो यहां पर आप देख सकते हैं एज लिमिट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 18 साल से लेकर 33 साल के बीच है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा SC ST OBC वालों को इसमें छूट मिलेगा। दोस्तों यहां पर अगर आप SC ST कैटेगरी से है तो 38 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। OBC वाले यहां पर आपको बता दो 35-36 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन में सारी चीजें दी गई हैं, एज रिलेटेड सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों यहां पर बता दें एप्लीकेशन फी नहीं बताई गई है कि आपका कितने रुपए का फॉर्म फी लगने वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं रेलवे के जितनी भी पहली वाली एग्जाम होती है उसमें जनरल OBC अगर EWS कैंडिडेट है तो 500 रुपए का फॉर्म फी आपको लगता है। अगर आप 500 के इस फॉर्म फी में अगर आप एग्जाम देते हैं तो 400 रुपए का आपको रिफंड आपके खाते में आ जाता है, यानी आपको 100 रुपए का केवल फॉर्म फी लगता है। तो ध्यान इस बात का रखेंगे, इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फी बताया गया है। SC ST वुमेन अगर आप हैं तो 250 रुपए का आपको फॉर्म फी आपका लगने वाला है। इसमें आपका पूरा पैसा रिफंड हो जाता है, 250 का 250 आपको रिफंड आपके खाते में आ जाएगा। इसके अलावा बात करें इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 15 सितंबर से आपको ये फॉर्म भरने को मिलेगा। यहां से 15 सितंबर से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 14 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाली है, तो दोस्तों इसमें केवल और केवल एक सिंगल परीक्षा होगा जो कि आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा, और यहां पर आपको बता दें 90 मिनट्स आपको मिलेगा एग्जाम पास करने के लिए, जो कि केवल और केवल अभी नोटिफिकेशन में बताई नहीं गई है। हो सकता है कोई और भी चीजें मांग जा सकती है, ITI वाले लोगों के लिए हो सकता है, 12th पास वालों के लिए। इसके अलावा फाइनल आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आपका मेडिकल का एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांगे गए हैं, उनको ध्यान से आप जरूर समझेंगे ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स लगेंगी, तो हमेशा अपना 4 फोटोग्राफ्स जो है रखें साथ में, और एक फोटोग्राफ को अपना स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ जरूर रखें। यहां पर आप देखेंगे कैंडिडेट का सिग्नेचर भी आपको स्कैन किया हुआ चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड वैलिड ID प्रूफ के तौर पे आपका लगेगा। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्लास ग्रेजुएशन, 12th क्लास और 10th पास अगर आप ITI हैं तो ये सारी के सारी डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा तैयार रखने हैं। दोस्तों इसकी जो नोटिफिकेशन मैं बताऊंगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, एज प्रूफ के तौर पे क्लास 10 की मार्कशीट लगेगी। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में आपका जो भी PWD कैंडिडेट है तो उनका सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। दोस्तों यहां पर आप नीचे पाएंगे तो अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा। इसका नोटिफिकेशन जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप यहां से डाउनलोड करेंगे, यहां से शॉर्ट नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये आपके सामने इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन निकल कर आ चुका है। रेलवे की तरफ से ये भर्ती का नोटिफिकेशन जो निकल कर आ चुका है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 चाहिए, 35,400 रुपए आपकी इनिशियल पे होगी, यानी पहले सैलरी होगी। 7वें लेवल आयोग के अनुसार सेक्शन कंट्रोलर नाम की यहां पर पोस्ट रहने वाली है। 20 से लेकर अगर आप 33 साल के बीच है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 368 इसमें पोस्ट रहने वाली है, और पोस्ट का जो नाम है वो आप देख सकते हैं सेक्शन कंट्रोलर नाम की पोस्ट है। 14/10/2025 यानी 14 जो है अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो आप देख सकते हैं 15/9/2025, यानी आप जो है सितंबर में 15 तारीख से आप ये फॉर्म को भरना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर क्लोजिंग डेट आपकी जो है आपकी 14/10/2025 की रात 12 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं तो वो सारी चीजें आपको देख सकते हैं। नन आधार कार्ड वाले रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आपके पास आधार कार्ड होना हो चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड से ही आपका एप्लीकेशन का जो है वो वेरिफिकेशन होगी। तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड, आपके पास करेक्ट आधार कार्ड होना चाहिए और वो आपका मैच होना चाहिए नेम, आधार कार्ड, इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी के सारी चीजें आपका मैच होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। बायोमेट्रिक आपका फिंगरप्रिंट होगा जो है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सेक्शन कंट्रोलर नाम की यहां पर वेबसाइट जो है पोस्ट है आपकी। इसके अलावा आप किसी भी RRB की वेबसाइट जो है यहां पर हर एक जोन वाइज यहां पर वैकेंसी के रिलेटेड जानकारी दी जाएंगी। यहां से आप किसी भी जोन में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं सेक्शन कंट्रोलर के लिए तो किसी भी जोन से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सारी जोन में जोन वाइज यहां पर वैकेंसी निकल कर आएंगी। बहुत ही जल्द इसकी डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। यहां पर ये शॉर्ट नोटिफिकेशन था, शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये सारी चीजें बताई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहां पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से ये जो है आपका नोटिस निकल कर आ चुका है। इंपॉर्टेंट नोटिस आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी इस फॉर्म को भरना है तो इसका फॉर्म आप जल्द ही भर पाएंगे। इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका जो सिलेबस है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी चीजें और भी पढ़नी है तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे वहां से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।